डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है। ओके सबको स्क्रीन दिख रहा है? इज इट विजिबल? ओके गुड। सो इफ इट इज विजिबल, एक्सीलेंट। सपोज एज अ डेटा एनालिस्ट, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एज अ बिजनेस ओनर। ओके आपको सोचना है, एंड एज वेल एज अ डेटा एनालिस्ट जो आप सजेस्ट करोगे। ओके सो दिस इज वन ऑफ द डेटा, एक डेटा है यहाँ पे जो ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, राइट, स्विगी वगैरह जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो उनसे रिलेटेड ये डेटा है। एंड फ्रॉम दिस डेटा आई वांट यू टू एटलीस्ट, कैसे बिजनेस ग्रो करना है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, मतलब उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, बट आई वांट एटलीस्ट कि आप इससे स्टडी करके इनसाइट्स जनरेट करो। इनसाइट्स मतलब कौन सा कैटेगरी अच्छे से सेल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कितने का सेल हो रहा है, मंथ ऑन मंथ कितना सेल हो रहा है, राइट, ये इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस डेटा, राइट। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसी को इनसाइट्स बोलते हैं। इनसाइट्स इज नथिंग बट एनालाइजिंग द पास्ट, जो पास्ट और हिस्टोरिकल डेटा है उसे एनालाइज करना, और उसमें से समरी वन, एक दो लाइन में और बुलेट पॉइंट्स में आप समरी निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंट्री, रीजन, मार्केट वगैरह है, राइट, प्रोडक्ट नेम्स है, ओके, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। ओके सो ऐसा कुछ डेटा है, एंड इसमें से आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू यूज अ प्रॉफिट कॉलम, मतलब आप यहाँ से बता सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग है, राइट। सो इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, आई गेस 919 is no highest, oh even 1151 is highest, right। तो इसे एक तो आप मैन्युअली कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट ए इनसाइट, मतलब ये इनसाइट है जहाँ पे आप फाइंड आउट करते हो कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई विच इज हाईएस्ट, विच इज लोवेस्ट, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल सेल्स कितना हुआ है, राइट। और यहाँ पे एज अ सैंपल आई हैव ओनली 20 लाइन्स, एक 20 रिकॉर्ड्स है, ओके सिर्फ। बट फॉर योर प्रैक्टिस आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक आई विल शेयर इट टुडे इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें ऑलमोस्ट एक 10,000 लाइन आइटम्स है, तो इट विल गिव यू प्रैक्टिस, आप वो प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो। फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह, यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फाइनल प्रोजेक्ट के लिए आपको वो डेटा सेट यूज करना है, तो आप वो डेटा सेट भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। ओके प्रैक्टिस, एंड आपको प्रोजेक्ट किसी और डेटा सेट पे करना है तो कर सकते हो। ओके क्लियर? ओके नाउ सपोज यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, और आपको ये डेटा दिया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे कुछ बताइए एज अ बिजनेस ओनर, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। सो हाउ विल यू स्टार्ट, मतलब आप प्रोसेस क्या करोगे और आप कैसे हैंडल करोगे इसे? ये डाटा को देखेंगे, सिलेक्ट हम्म करके प्रोसेस करेंगे, हम्म इंसाइट्स बनाएंगे, फिर थोड़ा स्टडी करेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, ओके एंड देन सजेशन देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ओके ओके दैट्स यस वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन। और किसी और को कुछ मतलब सजेस्ट करना है, हाउ शुड वी प्रोसेस, मतलब यहाँ से आगे हम कैसे बढ़ेंगे? नॉट ओनली दिस, ऐसा नहीं कि ये डेटा सेट स्पेसिफिक है, कल जाके फ्यूचर में आपको कुछ अलग डेटा भी मिल सकता है, राइट, इलेक्शन रिलेटेड हो सकता है, कुछ हेल्थ केयर हो सकता है, ट्रैफिक वायलेशन का हो सकता है। ओके तो आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन वी डू इट ऑनलाइन? ऐसा नहीं कि मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट प्रैक्टिस, आपको आपके थॉट्स एक्सप्रेस
करना है, मतलब आपको क्या लगता है ये एक्सप्रेस करना है, दैट देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग हियर। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोलोगे और वो गलत हो जाएगा। इंटरव्यू में आपको बात करना है, आपको एक्सप्रेस करना है ना जो आपको पता है। दिस इज जस्ट अ मॉक। Okay, so somebody mentioned here they will study the data and they will find some insights. Insights मतलब वो bullet points जो हम discuss कर रहे थे वो हम बताएंगे. Okay, that's absolutely right. So इसे ही थोड़ा मेथोडिकल और एक फॉर्मूला की तरह और एक प्रोसेस की तरह हम स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे आप रियल वर्ल्ड में और नया डेटा सेट देखोगे, you may or may not identify what it is. Okay, एक डेटा सेट है related to some व्हीकल, उसमें पिस्टन, फोर व्हील ड्राइव ऐसा कुछ डेटा है विच यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से नहीं है और ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, बट एट दैट पॉइंट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, ऐसा नहीं कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा, राइट। बैंक, यूएस का एक बैंक रिलेटेड डेटा है, दैट ऑल्सो यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करोगे। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि सबको सारे डोमेन के बारे में पता है। पॉसिबल जो आपके डोमेन रिलेटेड है वो समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यू डोंट हैव टू वरी। ओनली थिंग इज यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। तो हम प्रोसेस सेटअप करेंगे, प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस, एक एनालिसिस का प्रोसेस सेटअप करेंगे। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स, एक 7 स्टेप का ये प्रोसेस है। एंड थ्रू आउट अवर एक्सेल, जो एक्सेल का हमारा मॉड्यूल है, वो सीखने का पर्पस यही है कि ये सारे जो 7-8 स्टेप्स है ये हम परफॉर्म कर सके। ओके, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, ये आपके बिजनेस, आपका जॉब, उसके स्पेसिफिक है। ओके, लेट्स फर्स्ट स्टेप इज डेटा अंडरस्टैंडिंग। कभी भी आपको डेटा मिलता है, विच एवर डेटा यू गेट इट, तो उसका स्टेप 1 है डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा समझना है। ये स्टेप हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट इन अ ब्रीफ, अंडरस्टैंडिंग मीन्स कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, क्या क्या डेटा दिया गया है, उसके अंदर वही डेटा है क्या, ऊपर कॉलम का नाम अलग लिखा है, नीचे डेटा अलग लिखा है, that can be possible. Okay, then second one is formatting. Okay, data formatting, यहाँ पे थोड़ा डेटा टाइप्स क्या होते हैं और एग्जैक्टली डेटा आइडेंटिफाई कैसे होता है, ओके, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे सीखेंगे। डेटा अंडरस्टैंडिंग, देन कंसोलिडेशन। ओके, सॉरी, क्विक इनसाइट्स है एंड देन कंसोलिडेशन। Insights you know already. Why I'm calling quick insights? Because you don't have to do any processing here. आपको simple options use करके you can find. Then data consolidation, then data summarization, okay, and data visualization. इस step में आप in this step you will draw some charts, graph, okay, आप dashboards वगैरह create करोगे, and then automation. Okay, so these are 7 steps. ये 7 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट का जो आपका काम है वो आसान होगा। एंड इसमें कुछ डिपेंडेंसी भी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली आपके डोमेन का ही डेटा चाहिए, राइट। ऐसा कोई भी डेटा यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये स्टेप किसी भी डेटा सेट पे आप फॉलो करोगे और आप यूज करोगे तो यू विल कम अप विथ वेरी गुड रिपोर्ट। विजुअलाइजेशन भी है, चार्ट्स आप बनाओगे, इंसाइट्स, एक्शंस सजेस्ट कर पाओगे। क्लियर, और यही ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना था। होप इफ यू अंडरस्टूड yesterday's डिस्कशन, कल का जो आपका डिस्कशन था वो आपको समझ में आया होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि यू शुड एबल टू गाइड बिजनेसेस टू ग्रो देयर प्रॉफिट मार्जिन, राइट।
to support businesses to take data driven decision, right? So this is what you will achieve ये follow करोगे तो, okay? And ये same steps आप अलग अलग टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो, मतलब सेम स्टेप्स आप पावर बीआई में भी परफॉर्म कर सकते हो. यू कैन यूज एसक्यूएल एंड यू कैन यूज पाइथन, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा थ्रू आउट द कोर्स. और एक्सेल एक्सेल में आई विल टीच यू एवरीथिंग. Similarly, you need to implement in Power BI. Similarly, you need to implement in SQL and Python. Okay, good. So let's start with the point one, data understanding. By the way, if you observe, यहाँ पे कहीं मैंने calculations, formulas, functions ऐसा कुछ नहीं लिखा है. Okay, because Excel का traditionally, और अब अभी तक आपने एक्सेल यूज किया होगा तो उसमें अलग अलग फॉर्मूलाज लिखे होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस किया होगा, राइट? बट दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू डू इट. हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे और रट्टा नहीं मारना है. ओके, जो ऑप्शंस अवेलेबल है एक्सेल में उसी ऑप्शंस का यूज करेंगे एंड वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ओके, वी विल नॉट यूज एनी फंक्शन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. Okay, if you follow along with me, मतलब आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो you can do it. If you are offline, you can use your own laptop as well. जो हम यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करेंगे आप खुद फॉलो करके देखिए. अभी पॉसिबल नहीं है तो you can घर में आप चेक कर सकते हो. ओके, वीडियो में जो स्टेप्स बताए वो स्टेप्स आप करके देखिए, so that it will be easy for you to answer. ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर डेटा कहाँ है, ये तो डेटा नहीं है मेरे पास, हाउ विल आई प्रैक्टिस, राइट? तो इसके लिए आई विल शेयर इमीडिएटली आफ्टर द क्लास ये जो सेम फाइल दिख रहा है आपको, लेट मी शो यू. ये देखिए ऐसे डे वाइज फाइल आपको मिल जाएंगे गूगल ड्राइव थ्रू. डे 1, डे 2, डे 3, डेज आगे पीछे हो सकते हैं बट डेटा सेम है उसके अंदर. ओके, सो करंटली वी आर एट डे 2. डे 2 का हम देख रहे हैं बट डेटा आगे पीछे भी हो सकता है, आप एक फाइल ओपन करके देख सकते हो. क्लियर? ओके, if you understood everything, then let's start with the data analytics का जो process है ये start करते हैं. Okay, so generally जब भी आपको data दिया जाता है they can share you something called BRD, business requirement document, कि business को क्या चाहिए. Okay, suppose they will share you the data and they will say कि हमारा एक लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, हम क्या करते हैं मटेरियल पिकअप करते हैं डिलीवर करते हैं. इन दिस प्रोसेस हमें जितना टाइम लगना चाहिए और मेरे कॉम्पिटिटर को जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा मुझे लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम, कौन सा कुरियर कंपनी है, यू नो DTDC, ब्लू डार्ट, राइट? सपोज मैं ब्लू डार्ट में काम कर रहा हूँ एंड आई हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है डिलीवरी और फेडेक्स वगैरह, फ्रॉम पुणे टू मुंबई उनको एक दिन लग रहा है बट मुझे ये 2 दिन लग रहा है. सो आई वॉन्ट यू टू गिव मी व्हाट इज द इशू, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. देयर इज समथिंग कॉल्ड BRD, और ये उसके अंदर ये बिजनेस का प्रॉब्लम रहता है एंड दे कैन ऑल्सो टेल यू कि क्या डेटा है, हम ये कहाँ से कलेक्ट करते हैं. वो बोलेंगे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल ऐप के ऊपर सब हमारे एम्प्लॉयज मतलब जो डिलीवरीज पर्सन है वो स्कैन करके पोस्ट करते हैं और वही डेटा हमने आपको शेयर किया. समथिंग लाइक दिस, कि बिजनेस क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कहाँ से डेटा कलेक्ट हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स. बट मे नॉट बी ट्रू. ऐसा नहीं कि सारे कंपनीज में स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है. दे विल से कि आप डेटा देख लो, एक्सप्लोर करो, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, मैं आपको बता दूंगा. जनरली इंडियन कंपनीज फॉलो दिस अप्रोच, है ना, ऐसे. सो डिपेंड करता है. तो ये जो गैप है कम्युनिकेशन का, मान लो आप
जो कस्टमर से बात कर रहे हो और आपके पास डेटा है, तो इसके लिए एक बिजनेस बीए बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है और बिजनेस डेटा एनालिस्ट। तो कल आपने देखा होगा डेटा रिलेटेड प्रोफाइल सर्च किया होगा तो आपको ये रोल दिखाई दिया होगा, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह। तो उसका काम रहता है कि कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन यू यू एज अ डेटा एनालिस्ट जो आप स्टडी करोगे, एंड द क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कस्टमर, और जो बिजनेस ओनर और बिजनेस के जो लोग हैं उन्हें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो समझना, आप दोनों को कंबाइन करना, ये उसका काम होता है। ओके, सो इट मे बी एनीथिंग। तो एसक्यूएल, आप मान लो आप एसक्यूएल डेवलपर है, तो एसक्यूएल और बिजनेस इन दोनों के बीच वो बात करेगा ऐसा, क्योंकि आप एसक्यूएल की तरफ से और एक्सेल में आप बोलोगे सर ये ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया है, रेड कलर ऐसा ऐसा होता है, बट एट द एंड जो बिजनेस ओनर है उसे आपका रेड कलर करने से या ना करने से कुछ मतलब नहीं है, उसे क्या चाहिए, कैसे बिजनेस इंप्रूव होना है, उसे मतलब नहीं आप एसक्यूएल यूज करते हो, पावर बीआई यूज करते हो, पाइथन यूज करते हो, और कुछ नया J3 J3DS वगैरह यूज करते हो, जावा का है वो, व्हाट दे वांट इज आउटकम। तो ये आउटकम अचीव करने का काम बिजनेस एनालिस्ट और बीएस का है। ओके, क्लियर? सो we'll start with the understanding। डेटा अंडरस्टैंडिंग में जनरली ये देखा जाता है कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। ओके, बेसिक कितने रोज है, हाउ विल आई फाइंड इट आउट कितने रोज है, यस, स्क्रॉल करो ऐसे दिखाई देगा, है ना, यस, पॉसिबल राइट। कितने लोगों को लगता है ये पॉसिबल होगा कि स्क्रॉल करने से पता चलता है कितने रोज है? कंट्रोल डाउन से पता चलता है। यस, सो ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको आज ही फाइल भेजता हूँ। ओके, देयर आर प्रोजेक्ट फोल्डर करके एक फोल्डर है, उसके अंदर 2 डेटा सेट्स है, एंड ओपन दैट डेटा सेट एंड चेक स्क्रॉल करके कि आपको पता चलता है क्या, देन यू विल रियलाइज कि पता चलता है कि नहीं, है ना। ठीक है, एब्सोल्युटली समबडी मेंशन्ड ऑनलाइन कि ये देखिए आप कितना स्क्रॉल करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। पॉसिबल मतलब टाइम है तो सब पॉसिबल है, आपके ऊपर है कितना टाइम आपके पास है ना। तो इसीलिए जनरली पीपल यूज शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। ओके, कंट्रोल डाउन, तो उससे वो आखिरी सेल पे जाता है डायरेक्टली। ओके, और नीचे जाना है तो अगेन कंट्रोल डाउन, ये देखिए। सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, फुल स्क्रीन। सो दिस इज अगेन मैक्सिमम लिमिट। और एक्सेल का एक लिमिटेशन भी है, ये देखिए दिख रहा है, इसके नीचे नहीं जाता। कितने रोज है मैक्सिमम? 10,48,000, है ना। और रियल वर्ल्ड में इससे भी ज्यादा डेटा रहता है, सो पीपल जनरली यूज डिफरेंट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज। आईपीएल कितने लोग देखते हैं उधर, लाइव काउंट जो आता है 10 करोड़। सपोज 10 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों ने भी वोट कर दिया हु विल विन द मैच वगैरह के लिए, तो डेटा स्टोर होगा क्या? Is it possible to use Excel? That's why people use some different technologies based on the application, right? Okay, understood. So this is how you can use it, and control up and down, इवन कंट्रोल के साथ शिफ्ट यूज करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्शन हो जाएगा, दैट्स ओके, क्लियर। देन कॉलम्स, हाउ शुड आई चेक कितने कॉलम्स है? अगेन यू कैन मैन्युअली चेक, ऐसे आप कर सकते हो, राइट, और कंट्रोल राइट, कंट्रोल राइट से वो अप मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पे चला जाता है। सिमिलरली कंट्रोल शिफ्ट राइट सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन पूरा टेबल सिलेक्ट हो, राइट। ये रिक्वायर्ड है हमें बाद में टेबल सिलेक्शन के लिए वगैरह।
चलो गुड. देन क्विकली चेक कि क्या क्या दिया है. x number of rows, y number of columns. Then first column is order date. Order date है. Then there is something called country. Countries में कुछ countries है, as in New Zealand, US, Afghanistan, right? Then region है, ओशियाना, सेंट्रल, पता नहीं बट कुछ दिख रहा है ऐसे ही, राइट? सेंट्रल यूएस वेस्टर्न करके. देन मार्केट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूएससीए, लैटम, ऐसा कुछ लिखा है. ओके, ठीक है. नॉट श्योर क्या दिया है बट लेट्स अंडरस्टैंड, समझते थोड़ा एग्जैक्टली पूरा डेटा एंड देन विल कम टू हाउ वी कैन रिलेट. देन कुछ प्रोडक्ट आईडी लिखा है, राइट? नंबर्स है, टेक्स्ट है, बट इफ यू ऑब्जर्व मोस्टली दीज आर यूनिक. ये यूनिक है, रिपीट नहीं हो रहा है. बाकी सारे कॉलम्स में रिपीट हो रहा था कुछ ना कुछ, राइट? ये यूनिक है, राइट? प्रोडक्ट आईडी कैन आई रिलेट कि आपको सीरियल नंबर वगैरह रहता है, कई प्रोडक्ट पे पार्ट नंबर रहता है, सो दैट इज द प्रोडक्ट नंबर. ओके, प्रोडक्ट आईडी. कैटेगरी कुछ फर्नीचर, टेक्नोलॉजी है. देन अगेन सब कैटेगरी, चेयर, डेस्क, राइट? देन एग्जैक्टली प्रोडक्ट के नाम से आगे सैमसंग, Nokia. Now we can see Nokia, Samsung. Okay, Samsung Convoy is nothing but a phone, mobile वगैरह है, right? Then आगे क्या है? Sales 221, right? By the way 221 221 रुपए को मोबाइल आ रहा है क्या सैमसंग का? कौन सा ही है? क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीसेस, राइट? दो, मतलब दो मोबाइल 200 रुपए को. कौन सा अमेजन है ये? हाँ, यस. डिस्काउंट दिया है क्या? नहीं, जीरो. प्रॉफिट, ओ 62 रुपीज प्रॉफिट हुआ है उसको. यस. देन शिपिंग कॉस्ट 40. शिपिंग मतलब शिपिंग डिलीवरी, राइट? शिपिंग इंडिया में डिलीवरी बोलते हैं, यूएस में शिपिंग वगैरह. प्रायोरिटी कुछ हाई, क्रिटिकल, लो, ऐसा कुछ लिखा है, देखिए नीचे. सो रफली ओके. नाउ यू अंडरस्टूड कि डेटा क्या है, कॉलम क्या है. अंडरस्टूड? हाँ, तो बताइए फिर क्या है इसके अंदर. कैटेगरी और रीजन क्या है, मार्केट क्या है. यस, इसका मतलब क्या है? यूरोप और वेस्टर्न यूरोप. ओके, सो नॉट इमीडिएटली. अभी आपने देखा है कि कुछ नल है क्या, कुछ ब्लैंक है क्या, नहीं तो बीच में कुछ अलग ही लिखा है, डेट की जगह कुछ भी अलग लिखा है, नाम की जगह ब्लैंक है. ये सब कुछ आपने वेरीफाई किया है सिंपली एंड यू गॉट टू नो कि ठीक ठाक तो लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है. नो, दैट इज नॉट द केस. बट जहां पे जो चीज होना चाहिए एज एन डेटा है, लुक दिख रहा है. नाउ क्विकली वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे. अभी और सेकेंड लेवल पे और डीपर जाएंगे अभी. नाउ विल स्टार्ट विथ इजी सेल्स. अभी बताइए, डज दिस लॉजिकली मेक सेंस? 200 रुपए को मोबाइल मिल सकता है क्या? नहीं. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है यहाँ पे एग्जैक्टली. तो मोस्टली ये डेटा कहाँ से आ रहा है? बिजनेस. और बिजनेस कहाँ पे है? आई स्टार्टेड विथ सम टर्म ना, ई कॉमर्स वगैरह से. सो मोस्टली ई कॉमर्स है एंड दिस इज फ्रॉम द यूएस. यूएस में जो कंपनीज है ई कॉमर्स, उनका ये डेटा है. सो यू शुड क्विकली रिलेट. लॉजिकली आपको पता चलना चाहिए कि ये 221 रुपए नहीं है. क्या है ये? डॉलर्स, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यही काम है डेटा अंडरस्टैंड करने का, समझने का. कल जाके कोई भी आपसे पूछ सकता है. ओके, नेक्स्ट स्टेप जो डेटा फॉर्मेटिंग का है, वहां पे हमें ये एक्चुअल फॉर्मेट करना है, इसको डॉलर में दिखाना है. अभी नहीं दिख रहा है आपको, तो इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है. कल मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको रिप्रेजेंट भी करना है, राइट? दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है यहाँ पे. लॉजिकल सोचना है अभी. सेकंड, फर्स्ट स्टेप मैन्युअली आपने विजुअल कंफर्मेशन लिया कि हाँ ब्लैंक नहीं है, और आपने आइडेंटिफाई किया हाँ ब्लैंक है, नल है, ऐसे ही रेगुलर डेटा है वगैरह. गुड. क्वांटिटी 2, डिस्काउंट
डिस्काउंट कुछ दिया होगा, राइट। प्रॉफिट जनरली जब भी हम बेचते हैं कुछ, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है, दैट इज द प्रॉफिट मेंशन्ड हियर, राइट। शिपिंग कॉस्ट, डिलीवरी, यू ऑलरेडी नो, ओके। देन ऑर्डर प्रायोरिटी, कैन एनीवन लॉजिकली थिंक कि ऑर्डर प्रायोरिटी क्या हो सकता है फ्रॉम ई कॉमर्स? ई कॉमर्स मतलब अमेजोन का एग्जांपल ले सकते हो। तो अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर प्रायोरिटी का क्या मतलब हो सकता है? ओके, ड्यूरेशन। हैज एनीवन यूज्ड प्राइम सब्सक्रिप्शन है किसी का? नहीं। फ्लिपकार्ट प्लस? नहीं। देन यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट। अमेजोन प्राइम जब भी सब्सक्रिप्शन रहता है तो आपको ऑप्शंस आते हैं डिलीवरी के टाइम पे, 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, राइट, 6 days डिलीवरी, स्टैंडर्ड डिलीवरी जो रहता है, दैट इज नथिंग बट द ऑर्डर प्रायोरिटी। 1 डे डिलीवरी है तो उसका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? हाई, राइट, क्योंकि आज के आज वो डिलीवर करना है कस्टमर। सो ये कॉलम है जो इंडिकेट करता है कि कितने फास्ट आपको प्रोसेस करना है ये, राइट। ऑर्डर प्रायोरिटी क्रिटिकल है ये 1 डे डिलीवरी वगैरह। नहीं तो मान लो आपने ये ट्रैक नहीं किया तो अमेजोन के लिए 1800 का कुछ है ना, 1899 उतना भी दिया है, एंड पैकेज इज कमिंग इन 4 days। आप बोल रहे एक दिन में चाहिए था, सो पीपल विल कंप्लेन, राइट, कि पैसा ज्यादा भी दिया है, सर्विस भी रेगुलर मिल रहा है, सो इट इज वेरी डेंजरस फॉर बिजनेस। तो इसलिए ये डेटा भी यहाँ पे मेंटेन किया है। देन नेक्स्ट लेट्स कम टू ऑर्डर डेट एंड ऑल। ऑर्डर डेट क्या हो सकता है? ऑर्डर डेट क्या हो सकता है? द डेट जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है, राइट, somebody has placed an order, ऑर्डर डेट है। कंट्री, जिस कंट्री में जाना है, जिस कंट्री का वो पिन कोड वगैरह है, दैट इज द रीजन। देन रीजन ओके, ऑब्जर्व क्लोजली, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए रीजन ओशियाना लिखा है, राइट। नीचे न्यूजीलैंड के लिए भी ओशियाना लिखा है, राइट। सेम आप ऑब्जर्व करोगे आई गेस इटली एंड जर्मनी के लिए वगैरह। हाँ, ऊपर देखिए, फ्रांस है वेस्टर्न यूरोप, एंड ऊपर सेनेगल एंड जर्मनी, ये भी वेस्टर्न, सॉरी जर्मनी है वेस्टर्न यूरोप में, राइट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यू नीड टू ऑब्जर्व नाउ, क्लोजली रिलेशन बिल्ड करना है अभी, ओके। देन सिमिलरली आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो बिटवीन रीजन एंड मार्केट। ये देखिए, ओशियाना इज इन एशिया पैसिफिक, राइट। Southern Asia is also in Asia Pacific, Western is also in Asia Pacific. तो क्या ना ऐसे समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे ये ऐसे कुछ रिलेशन बिल्ड हो रहा है, 2-3 रिकॉर्ड है, उन 2-3 रिकॉर्ड का एक ग्रुप बन रहा है, राइट, क्लियर। आगे जाके एक ग्रुप बन रहा है, फिर ऐसे 2-3 ग्रुप का एक मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, इन तीनों का कंबाइन करके एक चीज, ऐसे 2-3 ग्रुप्स, और इन तीनों का कंबाइन करके एक ग्रुप। मतलब इस ग्रुप में भी 1 2 3 रह सकते हैं, इस ग्रुप में भी 2-3 रिकॉर्ड रह सकते हैं, ऐसे ही हो रहा है ये, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ हायरार्किकल डेटा, इसे बोलता है हायरार्किकल डेटा। यहाँ पे हायरार्की बिल्ड हो रहा है। हायरार्की मतलब जैसे फैमिली ट्री में रहते हैं पेरेंट्स, देन उनके बच्चे, राइट, फिर उन बच्चों के अगेन लाइक देयर चाइल्ड्स और डॉटर सन इन, जो भी रिलेशन रहेगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ हायरार्की। तो यही सिमिलर यहाँ डेटा के साथ हो रहा है, राइट। एक कंट्री मल्टीपल कंट्रीज का कंबाइन करके एक रीजन, मल्टीपल रीजन का कंबाइन करके एक मार्केट, राइट। इफ यू ऑब्जर्व प्रोजेक्ट डेटा सेट जो है मैं शेयर करूंगा, विच यू विल गेट इट, उसके अंदर 10,000 रिकॉर्ड्स है, तो यू कैन फाइंड मोर रिलेशन, उसके अंदर आप और ज्यादा रिलेशन बिल्ड करोगे। सिमिलरली कैन यू ऑब्जर्व दिस डेटा, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। सी फर्नीचर इज चेयर, फर्नीचर के अंदर टेबल भी आ रहा है, फर्नीचर के अंदर बुक केस आ रहा है। टेक्नोलॉजी 1 यू कैन इग्नोर फॉर टाइम बिंग, टेक्नोलॉजी के अंदर फोन आ रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर कॉपियर आ रहा है,
So can I say this is again a hierarchical data? Okay. So now question is, क्यों ऐसा क्यों डेटा मेंटेन कर रहे हैं कंपनी में? बिजनेस क्यों, क्या, कैसे? कैसे तो ठीक है, वो मैनुअल मेंटेन कर रहे होंगे, कैसे भी क्यों मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि मैं बिजनेस यहाँ पे मतलब बिजनेस की पूरी डिटेल नॉलेज हमें मिलता है कि कौन से मार्केट में कौन सी एरिया में कितना सेल हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, मतलब पूरे डिटेल नॉलेज के लिए पूरा डिटेल डेटा मेंटेन कर रहे हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। आप इंग्लिश में बता सकते हैं क्या? कैन यू, so that all other people can also understand? जो आपने बोला है वो सही है, बट यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश. So business mostly uh, keep data, uh, records and maintains data to analyze it in a better manner and in an easy way that it will help in growth of business and it will find most easy and quick way. So data and business owners mostly maintain data of small things to analyze the business progress and growth uh, in advanced way. Okay. Okay, that's good, but just जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, जिन्होंने हिंदी में बोला और इंग्लिश में बोला ये दोनों चीजें अलग थी. हैव यू ऑब्जर्व? उन्होंने इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया, हिंदी में वर्ड यूज किया जो इंग्लिश में नहीं किया. इंग्लिश में, हिंदी शी मेंशन्ड कि मार्केट स्टडी होना चाहिए, रीजन लेवल पे उन्हें एनालाइज करते हैं, मतलब दे कैन डू द एनालिसिस एट रीजनल लेवल. फॉर एग्जांपल, अलग रीजन में क्या चल रहा है, अलग अलग मार्केट में क्या चल रहा है, ये एनालिसिस, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि डेटा हायरार्किकल लेवल पे क्यों मेंटेन करना है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ट्रेंड एंड पैटर्न अलग अलग लेवल पे, जियोग्राफी लेवल पे, अलग अलग मार्केट पे. फॉर एग्जांपल, आई विल कम बैक टू इंग्लिश एंड हिंदी, बट लेट्स फोकस. यहाँ पे क्यों मेंटेन कर रहे हो? क्योंकि मान लो जो चीजें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चलती है वही चीजें इंडिया में एप्लीकेबल हो, दैट इज नॉट ट्रू, राइट? उनका टेस्ट अलग है, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, राइट? सेम चीज चाइना में वर्क हो, दैट इज नॉट पॉसिबल अगेन. सो यू नीड टू हैव सम स्टैंडर्ड कॉमन ग्राउंड, मतलब ऐसे सिमिलर कंट्रीज का एक ग्रुप होना चाहिए, उस ग्रुप के अंदर आप एनालिसिस कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर सिमिलर विथ नेपाल, भूटान, राइट? जो इंडिया में चलता है वो नेपाल और भूटान में भी चल सकता है. तो हम तीनों का ग्रुप बनेगा, उसके अंदर हम एनालाइज करेंगे कि क्या इंडिया में चल रहा है, क्या हम उससे भी नेपाल में बेच सकते हैं, भूटान, बांग्लादेश, राइट? तो ये एनालिसिस करने के लिए पीपल मेंटेन सच डेटा. देन सिमिलरली और ऊपर जाते हैं एक लोग, कॉन्टिनेंट लेवल पे मेंटेन होता है. फॉर एग्जांपल मार्केट, यूएस, जो यूएस एंड कनाडा मार्केट में चलता है वो एशिया में चलेगा ऐसा नहीं है, राइट? तो एशियन कंट्रीज का अलग है, कल्चर अलग है, उनके टेस्ट बर्ड्स अलग है. तो डिपेंड करता है कि व्हाट पीपल आर यूजिंग. एज वेल एज इसका बेनिफिट है कॉस्ट. यूएस में चीजें महंगी है, सेम चीज इंडिया में खरीदोगे तो थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट रहता है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड, राइट? यूएस में पैसा ज्यादा है, महंगी चीजें आप बेच सकते हो यहाँ पे, सेम चीज इंडिया में मे नॉट बी पॉसिबल. तो पीपल और स्ट्रेटेजीज मार्केट लेवल पे बनाया जाता है, रीजन लेवल पे बनाया जाता है, जहाँ पे प्राइस के बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हो आप, क्वालिटी के बेसिस पे. रेगुलेटरी हर्डल्स रहता है, रेगुलेटरी मतलब यूएस और यूरोप में हेल्थ के लिए बहुत, मतलब शुगर कंटेंट जो होता है वो बहुत कम चाहिए, वहां पे रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो इंडिया में आप हाई शुगर हाई कैलोरीज वाले प्रोडक्ट बेच सकते हो. तो ये एनालिसिस करने के लिए पीपल मेंटेन सच हायरार्किकल डेटा, ओके, सो दैट दे कैन बिल्ड अ रिलेशन, यूनिफॉर्मिटी लेके आने. ओके, ये हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. देन देर इज अ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ऑर्गेनाइजेशन मतलब, मान लो एक कंपनी है आपका, एक 40 देश में उसका ऑपरेशन है, 40 कंट्रीज में. तो एज अ बिजनेस ओनर आपको एनालाइज करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हो रहा है आपके बिजनेस में. तो आप कैसे एनालाइज करोगे और
will it be possible to connect all 40 people? मतलब हर रोज हर एक आदमी को कॉल कर रहे हो क्या आप? हाँ, तेरे कंट्री में क्या चल रहा है, इसके हाँ, तो that's what you do is you create a hierarchy मतलब उस 40 लोगों को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के बजाय आप एक क्या कम करते हो, एक 5 लोग हायर करते हो और हर एक आदमी को 8 कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, राइट? तो आपका काम क्या हो गया, अभी 5 लोगों से बात करना, ना कि वो 40 लोगों से, राइट? सिमिलरली कंपनीज विल हैव कंट्री हेड, हर एक कंट्री का एक हेड रहता है, वो कंट्री के ऑपरेशंस देखता है. देन देयर इज अ मार्केट और रीजन हेड, जो 2-3 कंट्री हेड को मिला के एक रीजन हेड बनता है, राइट? एंड देन 2-3 रीजन हेड को मिला के एक मार्केट हेड. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसीलिए ऐसे डेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड जो भी आप आइडेंटिफाई करोगे दैट हैज टू बी रिलेटेड विद द बिजनेस. जो भी आपका डेटा है ई कॉमर्स का बिजनेस, उसके बारे में आपको सोचना है. ओके, then same case can I call it category and subcategory? I want to analyze टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कितने बेच रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स पे जनरली हायर डिस्काउंट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलग कर दो उसका कैटेगरी, समथिंग लाइक दिस. एंड उसके अंदर सब कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक्स में मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ आ सकता है. क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे हर एक कॉलम का मीनिंग, व्हाई दैट कॉलम इज गिवन, आपको ये कॉलम क्यों दिया गया है, व्हाई दैट कॉलम इज गिवन टू यू, और इसका इस कॉलम का इस डेटा का बिजनेस से क्या रिलेशन है. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो दैट्स व्हाई डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. करना कुछ नहीं है, बट इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम. ऐसा होगा कि कल आपके पास कुछ आंसर्स नहीं रहेंगे, देन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट, जिसका काम ही है बिजनेस समझना. आपको क्या है, ये कॉलम समझना है, बट उसके लिए पूरा बिजनेस समझना है, सो दैट ही कैन गाइड यू, गाइड एसक्यूएल, गाइड पावर बीआई, जो भी डेवलपर्स रहेंगे उन्हें सजेशन दे सके, राइट? गुड. देन प्रोडक्ट नेम विल हैव एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट का डिटेल्ड है. ओके, यू कैन सी. देन नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्ट आईडी. दिख रहा है प्रोडक्ट आईडी, एंड इफ यू ऑब्जर्व कि एक यूनिक नंबर है. बाय द वे, क्या पर्पस रहेगा इसका प्रोडक्ट आईडी का? Why this data is maintained? मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब मैन्युफैक्चर कौन सी बैच है और कब Yes. हुआ है. To identify the exact product or exact situation or exact condition जहाँ पे ये बनाया था, क्योंकि in the large organization ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट एक ही जगह पे बनता है. It can be manufactured in different companies, different countries, अलग अलग countries में वो बनाया जा सकता है. तो कौन से countries में बनाया है उसे identify करने के लिए, right? Online anyone would like to comment? किसी को बात करना था कुछ? Yes, शिवम, तनुजा, वैष्णवी, संतोष. ओके, समझ में आ रहा है ना? आई गेस थोड़ा इंट्रोडक्शन, कल का इंट्रोडक्शन का लेक्चर आई विल शेयर विथ यू, नॉट एन इशू. बेसिक इंट्रोडक्शन था, बट आज का जो लेक्चर है वो समझ में आना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप 1 है ये आपके प्रोसेस और जर्नी का, एंड दिस स्टेप इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग. ओके, आगे 2-3 बार हम ये स्टेप करेंगे डेटा अंडरस्टैंडिंग का. ओके ओके, एंड ओनली थिंग इज प्रोडक्ट आईडी का बिजनेस मीनिंग बराबर बताए. एनीवन, किसी को कुछ बैकग्राउंड है सिक्वल वगैरह का? प्राइमरी की? Yes, ओके, yes, sir. yes. So can I Let me say, connect it to knowledge product. yes, product ID, can we say it is a primary key? If it is somewhere a foreign key, it might be here a foreign key. Okay, no. मेरा क्वेश्चन ये था कि can I say product ID a primary key?
Yes, sir, because it's a unique identification, so we can say it's व्हाट आर द unique प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी की? किसे प्राइमरी की बोलते हैं? एनीवन? ठीक है, यूनिक एंड नॉट नल दिख रहा है। यूनिक कब चेक किया था हमने? यूनिक फर्स्ट टाइम पे। और नॉट नल भी स्टेप 1 में चेक किया था। नाउ यू अंडरस्टूड कि क्या चेक किया था? सिर्फ रोज या कॉलम, या उसके अंदर क्या क्या डेटा? ये भी चेक किया था ना, ब्लैंक है कि नहीं है, डुप्लीकेट है कि नहीं है, नल है कि नहीं है, किया था ना आप लोगों ने? सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि जो आप आगे पढ़ोगे पावर बीआई सीक्वल में, ये डेटा अंडरस्टैंडिंग में कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ नंबर ऑफ रोज देखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखा है, राइट? यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्सेल में तो कुछ भी पॉसिबल है। एक्सेल में डुप्लीकेट रहेगा तो भी एक्सेल वर्क होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू इन सीक्वल। आगे जाके आपको समझ में आना चाहिए कि भले ही अभी यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की नहीं दिख रहा है, तो हाउ शुड आई लोड द डेटा? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि सब बनाया है, चार्ट वगैरह दिखाया है, क्लाइंट को भी अपने बनाया है कि हाँ ये चार्ट है, ऐसा आपको मैं बना के दूंगा पावर बीआई में। फिर पावर बीआई खोला, डेटा लोड करने के लिए सीक्वल पे गए, तब समझ में आ रहा है अरे इसमें तो प्राइमरी की ही नहीं है, हाउ विल आई कंबाइन द डेटा? तो ये इट शोज कि यू लैक द मैच्योरिटी। जो काम आपको दिया है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट। गलत के है क्या? एब्सोल्युटली गलत कुछ भी नहीं है। वहां से स्टार्ट करो, फिर वापस जाओ, डेटा देखो, प्राइमरी की क्या है क्या नहीं है, कौन सा डेटा है, कैसे कंबाइन करना है, ऑल दोस थिंग्स। बट अगेन दैट इज नॉट अ गुड वे टू रिप्रेजेंट, और आपका नॉलेज वहां पे नहीं दिखेगा। प्रोएक्टिवली आप जितना सोचोगे अलग टेक्नोलॉजी एंड द स्टेप्स, क्योंकि ये जो स्टेप है 7, इसका और टेक्नोलॉजी का रिलेशन इतना ही है कि आप समझ में आना चाहिए। डेटा अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ व्यू टैब्ल्यू सॉरी पावर बीआई, टैब्ल्यू, सीक्वल, पाइथन, सबका आपको समझ में आना चाहिए। आगे कौन से टेक्नोलॉजी में ये जाके गलत हो सकता है, सही हो सकता है। विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो समझ में आना चाहिए कि क्या विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ मैं, पावर बीआई में क्या पॉसिबल है, पाइथन में क्या पॉसिबल है, एक्सेल में क्या पॉसिबल है। ओके, गुड। देन डेटा फॉर्मेटिंग। सो ये थोड़ा सिंपल स्टेप है। अभी तक इतना हमने डिटेल डिस्कशन किया है तो यू ऑलरेडी नो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स में जो मैंने लॉजिकली आपको क्वेश्चन पूछा था, दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क इन डेटा फॉर्मेटिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल 221 रुपीज में नहीं हो सकता, दिस हैज टू बी इन अ डॉलर। तो इसे डॉलर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू सिलेक्ट द डेटा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स, तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फॉर्मेट सेल्स। आपको यहाँ पे डेटा आइडेंटिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये करेंसी है, करेंसी, क्योंकि डॉलर हमें दिखाना है, राइट? तो करेंसी हो गया। कुछ डेट आपको रिप्रेजेंट करना है तो डेट हो गया। टाइम दिखाना है तो टाइम, परसेंटेज है तो परसेंटेज, राइट? टेक्स्ट दिखाना है तो टेक्स्ट। ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग, साइंटिफिक, स्पेशल, कस्टम वगैरह, बट नाउ फॉर अस इट इज अ करेंसी, राइट? करेंसी में भी आगे जाके आप चेंज कर सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट डॉलर आ रहा है, बट व्हाट यू वांट, बाय डिफॉल्ट रुपी आ रहा है, सो वी वांट डॉलर। सो अभी नाउ इट इज नॉट क्लियर, सो आई विल सिलेक्ट अ सिंगापुर वगैरह, बट यू शुड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट। ओके, ठीक है, नाउ इट इज मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, राइट? क्लियर? अभी क्लियरली आपको समझ में? सो कैन एनीवन, हाँ, यस। सो कैन एनीवन नाउ क्विकली टेल मी कि ये क्या है? डिस्काउंट। तो इसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए? परसेंटेज, राइट? और ये सिर्फ एस्थेटिक और दिखाने के लिए नहीं है। कल जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो डॉलर सिंबल भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई विल शो यू, नॉट टुडे, कल जब हम स्टार्ट करेंगे आई विल शो यू कि डेटा फॉर्मेटिंग जो आपने किया है इसका एडवांटेज बहुत है। इसके फॉर्मूलाज के ऊपर ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, समझने में आसान है। ऑल दोस थिंग्स आर देयर। क्विकली जस्ट वांटेड टू शो यू कि कैसे करते हैं। तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, राइट?
एंड परसेंटेज। और होम टैब में आप यहाँ पे जा सकते हो, होम, ओके, और यहाँ से यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये, तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट है, दैट इज अ लॉन्ग मेथड, ओके। सो चूज आपको जो यूज करना है, शॉर्ट लॉन्ग आप यूज कर सकते हो। सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है, ओके, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। क्लियर? ओके, गुड। सो क्वांटिटी का क्या आएगा फॉर्मेट? चेक फॉर्मेट, सेल्स में जाके ऑब्जर्व क्या क्या आएगा? डेट आएगा, टाइम, परसेंटेज। क्वांटिटी आपको परसेंटेज, कुछ आपने खरीदा है, एज एन यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, एक लैपटॉप खरीदना है, तो परसेंटेज में खरीदते हैं कि नंबर्स में खरीदते हो? ये तो नहीं आएगा, राइट? करेंसी इज आल्सो नॉट देयर, एंड सो नंबर, यू कैन सिलेक्ट द नंबर। क्लियर? ओके। प्रॉफिट का क्या आएगा? प्रॉफिट, यस, कंफ्यूजन। प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, नंबर में प्रॉफिट होता है कि करेंसी? करेंसी, राइट? यू कैन सिलेक्ट द डॉलर हियर, ठीक है, ओके, गुड। सो सेम जो एक्सरसाइज है, ये सिंपल जितना समझ में आ रहा है, डेटा फॉर्मेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आपको करना है ऑन द प्रोजेक्ट डेटा सेट। प्रोडक्ट का डेटा सेट है, आई विल शेयर यू विद इन हाफ एन आवर, तो आपको करना है। नॉट ओनली दिस, बाहर के जो डेटा सेट्स है, आई विल शेयर यू सम वेबसाइट्स, उस वेबसाइट से कोई भी एक डेटा सेट उठाओ और उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग करना है। Kaggle, then data.gov.in, मैं ये ग्रुप पे भी डाल दूंगा ये लिंक। ये Kaggle करके वेबसाइट है, उसके अंदर डायरेक्टली डेटा सेट ऊपर दिख रहे हैं। जो आपका डोमेन है, जो आपको अच्छा लगता है, उसके रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। देन ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट, यू नेम इट, इधर डेटा सेट है आपके घर का, गांव का, स्टेट का, गवर्नमेंट पॉलिसी का, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लेबर, यू नेम इट, सबका डेटा यहाँ पे है, ओके। डायरेक्टली कहीं पे भी आप क्लिक करके थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा, है ना? नेविगेट करो, ठीक है। देन एआई रिलेटेड कुछ डेटा सेट है कॉल्ड एआई कोश, ये भी गवर्नमेंट का ही है, एआई कोश करके, इधर भी डेटा सेट है अलग अलग, ओके। और थोड़े ये जियोग्राफिकल ग्रैन्युलर लेवल पे जाता है, ओके। देखिए ये क्या है, भारत जन परम वन, इंडिया, लैंग्वेजेस रिलेटेड है यहाँ पे, देखिए नीचे देख सकते हो कौन से स्टेट में कितने लैंग्वेज एंड ऑल, वो सब कुछ। तो इट्स अप टू यू, ये ऐसे आप डेटा सेट यूज करोगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि क्या क्या डेटा सेट हो सकते हैं, लिमिटेशंस क्या है, कैसे आपको हैंडल करना है, ऑल दोस थिंग्स, ओके। क्लियर? सो असाइनमेंट क्या है, होमवर्क क्या है आपका, कि एक डेटा सेट, बाहर का डेटा सेट यूज करके अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग का कंप्लीट करना है। फॉर्मेटिंग हम और डिटेल में देखेंगे कल, डिटेल में मतलब और एक दो तीन सिनारियोज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। क्लियर? कुछ इशू है इसमें? बाय दिस टाइम नाउ आपको लग रहा होगा कि एक्सेल में तो सिर्फ फॉर्मूला वगैरह रहेगा, राइट? बट प्रॉब्लम ये है, फॉर्मूला कोई भी सीख सकता है, उसके लिए डेटा एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एक रोल है एमआईएस एग्जीक्यूटिव करके, फॉर्मूला आता है तो आप बन जाओ, फिर कुछ लिखना है, कैलकुलेशन करना है, राइट? एनालिस्ट का मतलब है टू एनालाइज द डेटा, और
एनालिसिस और डेटा के ऊपर हमें फोकस करना है रादर देन फॉर्मूलाज फंक्शंस वगैरह के। डेफिनेटली आएंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे समराइजेशन क्विक इनसाइट्स में वगैरह, तो आप फॉर्मूलाज यूज करोगे, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस और आपका जो रिक्वायरमेंट है जॉब प्रोफाइल का, वो फॉर्मूला याद करना नहीं है, बट इट इज related to business, how we can provide insights and actions to the business, right? ये आपका फोकस है, और ये करने के लिए आप टेक्नोलॉजी सीखो। ऐसा नहीं कि आपको कल जाके पाइथन डेवलपर बनना है, राइट? दैट इज नॉट द यूज केस। उस आपको पाइथन डेवलपर बनना है तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए। ओके, so good, then that's it from my side today. We'll mostly meet here only. Okay, यही मिलेंगे कल भी। कुछ चेंज होगा तो I will update in the group, but remain same. ग्रुप में भी मैसेज I will share in the evening, late night में मैसेज डाल दूंगा कल सुबह का। ओके, ठीक है। Okay then, so thank you, thanks a lot everyone. Sorry, नोटबुक में अटेंडेंस ले लो आप सबका। ऑनलाइन का मैंने लिया है, ऑफलाइन वालों का एक पेज पे, नहीं तो किसी के मोबाइल पे आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करके ग्रुप में शेयर कर दो। ओके, चलेगा? यस, ओके, चलेगा देन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। मोबाइल में मैसेज में टाइप करना है तो मैसेज